बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं। अच्छा, जब आप ये कोई नया सवाल सीखा करें, जैसे आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिखाऊंगी, तो इसको देखने से पहले आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो शुरू के जो सवाल हैं वो लाजमी देखा करें। क्योंकि देखें, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वो जो शुरू के जो सवाल होते हैं तो उसमें हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। शुरू के जो 1-2 सवाल होते हैं उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जो है वो चीज़ों को समझते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनको इतना डिटेल में नहीं समझते, क्योंकि हम जो है सेम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो शुरू के सवाल होते हैं उनसे मिलते जुलते आगे के सवाल होते हैं, तो हम हर वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल में बात नहीं करते। शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उसमें डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, और आगे जो है फिर मैं शॉर्ट तरीके से जो है ना वो वीडियो बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो ये है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखेंगे तो आपको शायद इतना अच्छे से समझ में ना आए। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आप पहले लाजमी देखिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको आगे के सवाल जो है वो समझने में आसानी होगी, क्योंकि शुरू के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हम थोड़ा बात जो है वो थोड़ा डिटेल में करते हैं, समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आगे के सवाल सेम से होते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी से उनको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए अगर नहीं देखें, आपने वो वाले क्वेश्चंस नहीं देखे, उसकी वीडियो नहीं देखी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप पहले वो वाले जो है क्वेश्चंस को देखिए, सीखिए, समझिए। आगे के जो सवाल हैं फिर वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 7/x+1 2 + x² और उसका होल स्क्वायर। सवाल एज इट इज़ उतारा, लेट करके इज़ इक्वल टू, ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, पहला केस और फोर्थ केस लगेगा। क्यों लगेगा क्वेश्चन नंबर 3 में बता चुकी हूँ किस तरह से। तो यहाँ पर पहला केस लगेगा a/x+1, ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो x+1 a/x+1 प्लस यहाँ पर केस नंबर 4 लगेगा bx+c/2 + x² पावर 1, और यहाँ पर पावर 2, इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दे दिया। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, इसी वैल्यू से इन सब को अलग अलग मल्टीप्लाई करूँगी। इस तरह से करके मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपके सामने सब मैंने इस तरह से लिख दिया है। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर इसकी यहाँ पर तो पूरी की यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर 2 है, तो इससे एक पावर कैंसिल हो रही है, यहाँ पर एक पावर बच रही है, तो यहाँ पे हमने एक पावर यहाँ पे लिख दी उठा के। जो यहाँ पर बच रहा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 2 थी, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये और ये बचा यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर जो बचा वो लिख दिया मैंने, यहाँ पर जो बचा वो लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ 7 बचा। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, वो कैसे आई x की वैल्यू, तो जो सवाल में हमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिया वो क्या है x+1, इसको मैंने 0 के बराबर लिखा, तो x लिखा मैंने, प्लस का 1 तैयार जाकर माइनस का 1 हो गया, तो हम x की जगह पर लिखेंगे -1। इक्वेशन 2 में हमने x की जगह पर -1 पुट कर दिया। देखिए x जहाँ आ रहा है वहाँ मैंने -1 पुट किया है, -1 पुट किया है। अच्छा, यहाँ पर 2 आ गया, प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1, और इसका होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ये -1 और +1 जब कैंसिल हुआ तो ये हो गया 0, ठीक है, और ये सारे ब्रैकेट हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। ये 0 है, ये 0 जो है इन सब को 0 कर देगा, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पता है हमें जब यहाँ पर 0 आ गया है तो इन सबको 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर आ जाइए, प्लस का साइन लगा दिया, -1 +1 कैंसिल, ये हो गया 0, और ये भी आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये 0 इस ब्रैकेट को क्या कर देगा 0, तो ये हो गया 0, ख़त्म हो गया। ये 2 और 1 3, और इसका स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, ये हो गया a9 आ गया। यहाँ पे 7 को यहीं पे रखा, a को यहीं पे छोड़ा, 9 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 7 यहीं रखा, a को यहीं पे रखा, 9 इसके नीचे जाकर हो गया डिवाइड,
ए की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 7/9। सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 लिखा मैंने, सिंप्लीफाई इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। इक्वेशन 2 को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का ए आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, ये ए है और ये पूरी वैल्यू बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, हाँ 2a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए तो ये 3 ब्रैकेट आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको हमने एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई किया, ये ब्रैकेट आ गया हमारे पास। अब इस ब्रैकेट को इससे अगेन मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, ये पूरा आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये जो है हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। ए से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वाली पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक ये वैल्यू आ गई। और ये जो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। कहाँ तक लिखा, cx², यहाँ तक आ गई। और फिर ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज़, ये पूरी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी की ऐसी उतार दी। ये हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया है। अब क्या किया हमने नेक्स्ट स्टेप में वही काम जो हम पहले करते आए हैं, हमने अरेंज किया है x की पावर 4, x की पावर 4 वाले एक साथ कर लिए, क्यूब वाले एक साथ कर लिए, स्क्वायर वाले एक साथ कर लिए सारे, ठीक है, और x वाले एक साथ कर लिए, और बाकी जो बचे तो उनको हमने साइड में लिख दिया। कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बचा, x³ कॉमन लिया तो ये बचा, x² इनमें से कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वैल्यू बची, और इसको हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखें तो जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो क्या थी, तो a यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हम b फाइंड कर सकते हैं, a की पावर 4, x की पावर 4 ये लिखा मैंने। यहाँ पर कोफिशिएंट इसका मौजूद नहीं है तो x4 की जगह मैं 0 लिखूँगी, 0 कोफिशिएंट इसका लिखूँगी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 0 बचेगा। a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b, तो b यहीं पर रखेंगे, 7/9 यहाँ जाकर माइनस का 7/9 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 7/9। x³ कंपेयर किया, 0 x³ लिखा, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c, और ये c यहीं पे रखा हमने, माइनस का 7/9 है, यहाँ जाकर प्लस का 7/9 हो जाएगा, तो c = 7/9। स्क्वायर वाला कंपेयर किया, स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी, यहाँ पर x² वाला कोफिशिएंट लिखा, इसको इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ पर 4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू, 2 की जगह 2, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, और d यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 28/9 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 7 14/9, प्लस का 7/9 और प्लस का d, 9 9 9, इन तीनों का हमने ले लिया एलसीएम, 9 आ गया, 28 - 14 + 7 ऐसे लिख दिया, d आ गया। यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, इनको हमारे पास आ गया 21/9 प्लस d को हमने यहीं पे रखा, प्लस का 21/9 है जाकर माइनस का 21/9 हो गया, इसको ऊपर नीचे कैंसिल किया तो 3 3 = 9, 3 7 = 21, तो 7/3 माइनस का 7/3, तो d = माइनस का 7/3, हमारे पास d की वैल्यू आ गई माइनस का 7/3। x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, x के कोफिशिएंट को यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया, तो ये 2 की जगह पर 2, b की जगह b की वैल्यू, 2 की जगह 2, c की जगह c की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रही है। d की जगह पर d की वैल्यू माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, और प्लस e हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जी, 2 7 = 14 माइनस का 14/9, 2 7 = 14/9, ये 9 है, प्लस का आ गया, और प्लस माइनस माइनस 7/3 और प्लस e, माइनस का 14/9 प्लस का 14/9 सेम वैल्यूज़ है, डिफरेंट साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। माइनस का 7/3 बचा, प्लस का e बचा, e को हमने यहीं पे रखा है, माइनस का 7/3 यहाँ जाकर प्लस का 7/3 हो गया, ठीक है, तो ये प्लस का 7/3 हो गया, e = 7/3।
यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को लिख लिया आसानी के लिए। a 7/9, b -7/9, c 7/9, d -7/3, e 7/3। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 के अंदर हम यहाँ पर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में a की जगह 7/9, b की जगह पर 7x9 7, ठीक है ना, 7/9, और ये x जो है ये वाला c 7/9, d की जगह पर 7 और x यहाँ पर मौजूद है इसलिए 7x/3, f की जगह पर f की वैल्यू e है, ये e की जगह पर e की वैल्यू, ये 9 है। यहाँ जाकर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर बच्चा सिर्फ 7x + 1 प्लस आ गया -7x प्लस का 9। यहाँ पर ये 9 जो है हमने एलसीएम ले लिया, माइनस का 7x प्लस का 7 बचा, ठीक है। यहाँ 3 एलसीएम ले लिया, माइनस का 7 प्लस का 7 बचा, यहाँ पर प्लस माइनस 7x और ये प्लस का 7, ठीक है। और ये 9 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर देखें तो प्लस माइनस 7x और ये प्लस का 7, ठीक है। प्लस 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 ही होता है। चलिए जी, 7/9x + 1 लिखा। अच्छा, यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस का 7 पहले लिख लिया और ये माइनस का 7x बाद में लिखा, ठीक है। क्योंकि हमने प्लस की जो वैल्यू हमने पहले लिख ली और माइनस वाली वैल्यू हमने यहाँ पर बाद में लिख ली। ये जो साइन है ये इसका है, सही है, और ये प्लस का 7 है। तो प्लस का 7 मैंने पहले लिखा, प्लस 7 करके लिखा, और माइनस का 7x मैंने यहाँ पे लिखा अपॉन 9 2 + x²। यहाँ पर भी ये किया, प्लस का 7 पहले लिखा और माइनस का ये 7x जो है वो मैंने बाद में लिखा, और नीचे जो वैल्यू है वो हमने एज इट इज़ लिख दी। अच्छा, यहाँ पर देखें तो 7 है, आपकी बुक में इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x और प्लस का 1। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्लस का प्लस, यहाँ पर 7 हम कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है ना। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 1 बचा 1, और यह माइनस x बचा। यहाँ पर हम 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 1 माइनस x बचा, अपॉन नीचे जो भी लिखा है हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अच्छा, बुक में जो आपके आंसर है ना, बुक में आंसर है आपके 7/9x + 1 और प्लस 7 1 माइनस x अपॉन 9x² + 2, मतलब कि ये x इन्होंने यहाँ लिख दिया x² और प्लस 2 इन्होंने बाद में लिख दिया। तो ये आप इसको यहाँ पर लिखें और इसको यहाँ पर लिखें तो किताब वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। साइन दोनों के सेम, यहाँ पर भी इस तरह से भी लिखेंगे तो आपका आंसर तब भी ठीक है। यहाँ पर भी यही किया इन्होंने, x यहाँ पे लिख दिया है और 2 जो है वो बाद में लिख दिया है, ठीक। तो यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर आंसर है ख़त्म, यहाँ से तो हमने कॉमन लिया था। तो ये वाला आंसर भी आप लिख सकते हैं, और अगर इसको इधर उधर करना चाहें तो इधर उधर भी करके किताब वाला आंसर ला सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने सॉल्व किया। आसान सवाल था, ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। जिन्होंने पिछले सवाल समझे हुए ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, उनके लिए तो ये आसान है, लेकिन जिन्होंने 1 2 3 क्वेश्चन नहीं समझे, उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, तो उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने ये थोड़ा स्पीड में समझा है। 1 2 3 के अंदर मैं डिटेल में समझाया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको तो अच्छे समझ आ गया होगा, जिनको नहीं समझ आया वो बार बार देखें वीडियो, फिर समझें। क्वेश्चन नंबर 1 जाके सीखिए, 2 जाके सीखिए, उसके बाद इंशाल्लाह ये भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 5 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।